Press the subscribe button and press bell icon for latest videos. नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स। आपको पता होगा कि जैसे जैसे दुनिया बड़ी हुई है, जैसे जैसे लोग बड़े हैं और जैसे जैसे दूरियां मिटी हैं, वो हुआ है इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट के माध्यम से हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सके हैं। अब अपनी इंफॉर्मेशन को हम शेयर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। आप मोबाइल का आज यूज कर रहे हो जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी कि किसी एक पर्सन ने वो इंफॉर्मेशन शेयर की और कितने ही लोगों के पास वो इंफॉर्मेशन आज पहुंच जाती है इंटरनेट के माध्यम से। तो इसी तरह से किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत जगह ट्रांसफर करना या भेजना या किसी रिसोर्स को शेयर करना वो कहलाता है नेटवर्क। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम नेटवर्किंग, यानी कि नेटवर्क इज द कलेक्शन ऑफ मेनी कंप्यूटर विच कैन शेयर डाटा। तो हम बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ दें, चाहे वायर से या वायरलेस टेक्नोलॉजी से, और जब हम उसको डाटा शेयर करते हैं तो ये सारी प्रोसेस कहलाती है हमारी नेटवर्क। और इस जो टेक्निक होती है इसको बोलते हैं हम नेटवर्किंग। तो इस सारी टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं, इस सारे प्रोसेस को, इस सारे चीज को बोलते हैं हम नेटवर्किंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेटवर्किंग में क्या है कि हम कई कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ सकते हैं और डिफरेंट तरीके से हम जोड़ सकते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के नेटवर्क्स के बारे में। तो नेटवर्क्स में अगर हम कंप्यूटर को जोड़ दें, बहुत सारे कंप्यूटर्स को जोड़ दें, वो कहलाता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। तो आप कह सकते हैं नेटवर्किंग इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी कंप्यूटर विच कैन शेयर डाटा रिसोर्सेज। तो अब हम इस चीज में आगे बात करेंगे नेटवर्क कंपोनेंट, यानी कि नेटवर्किंग के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक नेटवर्क बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले होता है आपका नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर में, एक कार्ड के रूप में लगा होता है। जब तक ये नहीं होगा आप डाटा को शेयर नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा हार्डवेयर पार्ट होता है जिसको हम कंप्यूटर में लगाते हैं और जिसकी मदद से हम आपका डाटा शेयर करते हैं। इसको हम बोलते हैं एथरनेट नेटवर्क कार्ड, जो कि जनरली यूज करते हैं हम कंप्यूटर्स में, जिससे कि हम डाटा कर सकते हैं शेयर। सेकंड जो होता है वो होती है हमारी केबल्स। सबसे पहले तो हो गया आपका एथरनेट कार्ड, जिससे कि जिसे हम बोलते हैं नेटवर्क कार्ड, जिसके द्वारा हम डाटा को शेयर करते हैं। जब तक आपका कंप्यूटर एबल नहीं होगा तब तक ये आपका कार्ड आपके कंप्यूटर में नहीं होगा। अगला आता है आपका केबल्स। केबल जो होती हैं वो आपका मीडियम होती हैं डाटा को ले जाने के लिए। यू कैन शेयर योर डाटा विद द हेल्प ऑफ केबल्स। किसी भी डाटा को कहीं भेजना हो या कोई डाटा कहीं से रिसीव करना हो, सेंड या रिसीव कर सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ केबल। सो यू कैन यूज द केबल्स फॉर द डाटा शेयरिंग। अब इसमें आपकी कई तरह की केबल्स हो सकती हैं। आपकी इसमें कॉपर्स की हो सकती हैं, कोएक्सियल केबल्स हो सकती हैं, और भी बहुत सारे टाइप की आपकी केबल्स हो सकती हैं। अब बात करते हैं हब्स और स्विच। मान लीजिए आपके पास दो कंप्यूटर से ज्यादा हैं। दो कंप्यूटर को तो आप डायरेक्ट केबल से जोड़ सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आपके पास दो कंप्यूटर से ज्यादा हैं, 3 या 4 या 10 या 100 कंप्यूटर्स हैं। तो उनके लिए आपको जरूरत पड़ती है हब्स की और या स्विचेज की। हब्स या स्विचेज ऐसे हार्डवेयर होते हैं आपके, ऐसे बॉक्स टाइप के होते हैं जिनमें लगभग एक उसमें हब में या स्विच में आपके 10 कनेक्टर होते हैं, जिसमें
10 वायर आप डाल सकते हैं, जिससे कि द्वारा आप 10 कंप्यूटरों को कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि एक तार जाएगा उसमें और आपके उसमें से निकलेंगे और 9 तार, यानी कि एक मेन जाएगा उसमें डाटा शेयर के लिए और वहां से वो सब में शेयर कर दिया जाएगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं हब या स्विचेज को। अगला होता है आपका एसएस पॉइंट या राउटर्स। एसएस पॉइंट या राउटर ऐसी जगह, ऐसी चीजें होती हैं जिससे कि अगर आपको डाटा को लंबा ले जाना हो, मान लीजिए अगर हम बात करें वायरलेस टेक्नोलॉजी की, तो उसमें क्या होता है आपका, जब आप डाटा भेजते हो, जैसे वाईफाई है, तो आपको लंबी दूरी पर अगर डाटा भेजना है आपका, तो वाईफाई की रेंज जितनी होती है वो उतनी ही जाता है, लेकिन उससे ज्यादा भेजना हो तो आपको बीच में एक एंटीना टाइप लगाना होता है, जिसको बोलते हैं आप राउटर। राउटर के माध्यम से आप अपने डाटा को, जो भी आप सिग्नल भेज रहे हो वाईफाई के थ्रू, उसको आप इंक्रीज कर सकते हो। तो बीच बीच में हम जगह जगह राउटर्स लगा देते हैं, जिसकी मदद से वो डाटा वो आपका इंक्रीज हो जाता है सिग्नल, जिसकी वजह से उसको और आगे तक बढ़ाया जा सकता है, लंबी दूरी तक। तो इसके लिए हम यूज करते हैं, इसे बोलते हैं एसएस पॉइंट। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क। जनरली देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क: लैन, मैन एंड वैन। नाउ फर्स्ट लेट टॉक अबाउट द लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या है? ये आपकी एक बिल्डिंग में होता है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई छोटी सी बिल्डिंग है, तो उसमें आपको कंप्यूटर को कनेक्ट करना है। एक छोटा सा एरिया है, मान लीजिए 100 मीटर या 200 मीटर, 100-200 मीटर की एरिया में, तो उसमें आपको बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है। मान लीजिए 100 कंप्यूटर्स या 10 कंप्यूटर। तो छोटी नेटवर्किंग को आप कहेंगे लोकल एरिया नेटवर्किंग। तो local area network generally used for short type of the networking. This can connect the small part of the areas. Yeah, you can say that if you want to connect the small areas computer, then you can use the LAN or local area networking. Second आती है आपकी मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग। ये LAN से बड़ा होता है। मान लीजिए आपको एक शहर को कवर करना हो, एक शहर के आपको कंप्यूटर्स कनेक्ट करने हो, या मान लीजिए 5 किलोमीटर के एरिया में, 10 किलोमीटर के एरिया में आप कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं मैन, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग। सो इफ यू वांट टू कनेक्ट ए सिटीज कंप्यूटर और नियर अबाउट 5 किलोमीटर्स एरियाज कंप्यूटर, देन यू कैन यूज द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो पहले जो चलते थे आपके केबल टीवी, जिसमें आपकी केबल की लाइन जाती थी, अभी भी चलती हैं, जिसमें एक जगह से एक ब्रॉडकास्टर केबल की लाइन भेजता है जगह जगह पूरे शहर में, जिसके माध्यम से आपकी केबल टीवी चलती हैं, जिसमें आप चैनल्स का लुत्फ उठाते हो। तो ये एग्जाम्पल है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग का। अब आते हैं हम अगले पर, जिसको बोलते हैं हम वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ये इन सबसे बड़ा होता है। सो दिस इज द लार्जेस्ट नेटवर्क। सो इफ यू वांट टू कनेक्ट द सिटीज और कंट्रीज, देन यू कैन यूज द वैन, वाइड एरिया नेटवर्किंग। In the wide area networking, you can connect the all over world's computer. तो इसमें आप पूरे के पूरे all over the world से कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें, तो आप कह सकते हैं जो आपका DTH है, DTH इसका एग्जाम्पल है, जिसमें आप अपने छत पर एक एंटीना लगाते हो, जिसको सैटेलाइट एंटीना बोलते हैं, छोटा सा, उसके माध्यम से आप अपने केबल टीवी को देख सकते हो। अगर आपके पास केबल की लाइन नहीं आती, तो अपनी छत पे आप डिश एंटीना लगाते हो, उसके द्वारा आप देख सकते हो, जो कि सैटेलाइट के माध्यम से आपको सिग्नल उपलब्ध कराती है। तो ये एक वैन का माध्यम एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका इसका, जो ATM होते हैं। ATM मशीन में जो आप पैसे, अपना ATM कार्ड डाल के पैसा निकालते हो, तो उस वहां पर भी एक एंटीना लगा होता है, डिश एंटीना टाइप, या कहीं से लाइन आती है, थोड़ी बहुत दूरी पे होता है। तो वो जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका कनेक्ट होता है, या ऑल ओवर द कंट्री कनेक्ट होता है, जिसके माध्यम से आप अपना कार्ड डालते हो और वहां से पैसे निकाल लेते हो। तो ये भी आपका उसका एग्जाम्पल है।
दूसरा आते हैं आपकी जो इंटरनेट है, वो भी इसका एग्जाम्पल है, और मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं जो कि आपस में कनेक्ट होती हैं, जिनका अपना इंटरनेट होता है। इंटरनेट भी इंटरनेट की तरह ही होता है, लेकिन वो एक तरह से प्राइवेट होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मैंने आपसे बात की, तो बाकी आगे बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।